हेलो। आज हमारी क्लास ASDP फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एक्सटेंशन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कृषक प्रशिक्षण, फार्मर्स ट्रेनिंग। तो इसमें देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना एवं अन्य तैयारी करना इसमें है। ठीक है। फिर फिर इसमें देखेंगे कि फॉलो ऐप, इसको कैसे फॉलो किया जाता है। तो पहले देखेंगे कि कृषक प्रशिक्षण क्या होता है, फार्मर्स ट्रेनिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके उद्देश्य देखेंगे। तो पहले देखते हैं, किसानों को किसी खास विषय के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जानकारी देने के लिए ग्रुप प्रशिक्षण एक अच्छा माध्यम है। इसके लिए आवश्यक वातावरण बनाना जरूरी है, जिससे किसानों को सीखने में आसानी हो। फिर अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। किसानों को व्यवहारिक जानकारी देना, प्रशिक्षण द्वारा किसानों को नवाचार के प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। नवाचार जैसे कोई नई चीज़, नई तकनीक या नई योजनाएं या नया प्रगति से उसके बारे में बताना। ठीक है, उसे नवाचार कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रशिक्षण के लिए अन्य योजना बनाना, प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना एवं अन्य तैयारी करना। देखते हैं इसमें क्या है। ऐसे नवाचारों का पता लगाना जिसकी सामुदायिक विकास हेतु आवश्यकता है, मतलब समुदाय विकास के लिए वो आवश्यक है। ऐसे नवाचार जिनकी हमारे को आवश्यकता है और उनका अच्छे से प्रयोग कर सकें। ठीक है। फिर देखते हैं प्रशिक्षण कब और कितने दिन का होना चाहिए। जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग है, कब है और कितने दिन का होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का टाइम टेबल बनाना चाहिए। किस विषय पर है, किसके द्वारा है और किस समय ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अपना, ऐसे विषयों का चुनाव करें जिनको नवाचार का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पूर्ण ज्ञान हो। उसको संपूर्ण ज्ञान हो, उस चीज़ के जो नवाचार, जो तकनीक होती है उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान हो और उनमें प्रशिक्षण देने की क्षमता भी होनी चाहिए। जो प्रशिक्षण है वो देने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है। आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाशित साहित्य, दृश्य, सर्वे सामग्री एवं व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए अन्य सामग्री एकत्रित करना चाहिए। जो भी अन्य सामग्री होगी उनको एकत्रित करना चाहिए। जो दृश्य और सर्वे सामग्री है, जो देखने की और सुनने की सामग्री है, उनको भी ले। सभी को समय से सूचित करना। अब समय से सभी को सही और सही टाइम से सूचित करना चाहिए। ठीक है। फिर देखते हैं, रहने, खाने और आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था करना चाहिए। जो रहने और खाने, जो दूर से आते हैं उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सभी कार्यों के लिए कुशल व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। जो सभी कार्य हो, कुशल व्यक्ति हो, उनको जो भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनका क्या करना चाहिए, पंजीकरण भी करना चाहिए, रजिस्टर में पंजीकरण भी करना चाहिए। अब देखते हैं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट टॉपिक है ना, प्रशिक्षण प्रदान करना। निर्धारित तिथि तथा समय पर प्रशिक्षण प्रारंभ करें। निर्धारित समय पर और निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण प्रारंभ करें। प्रशिक्षण शुभारंभ आदि पर कम से कम समय लगाना चाहिए। जो शुभारंभ कर रहे हो उसमें कम से कम समय लगाना चाहिए। विचार विमर्श हेतु पर्याप्त समय दें। जो विचार विमर्श है, डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में क्या पर्याप्त समय देना चाहिए। जिन तकनीक का ज्ञान देते हैं उसके बारे में विस्तार से बातचीत करें और बताना नहीं भूले कि इस तकनीक का इस्तेमाल करना है और क्यों आवश्यक है। जो उस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्यों आवश्यक है, उसके बारे में भी बताना चाहिए। दृश्य सर्वे सामग्री का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। जो दृश्य सर्वे सामग्री है उनका भरपूर प्रयोग होना चाहिए।
अब देखते हैं कि फॉलो अप में क्या होता है कि किसी भी प्रशिक्षण का फॉलो अप करना जरूरी होता है। मतलब जो चीज़ के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बारे में फॉलो करना क्या होता है, जरूरी होता है। ये देखना चाहिए कि किसान नवाचार इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। यदि कर रहे हैं और उनको कुछ कठिनाई आ रही है तो उसका निराकरण होना चाहिए। जो भी उनके जो समस्या आ रही है उसका हल भी होना चाहिए, ठीक है। यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों, क्या कुछ आवश्यक सामग्री नहीं मिल रही है, मतलब जो नहीं कर रहे हैं क्या उनको कुछ आवश्यक सामग्री नहीं मिल रही है। तो सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके जो सामग्री जो उपलब्ध नहीं हो रही उसकी सुनिश्चितता भी करनी चाहिए। किसानों को अधिक जानकारी की जरूरत हो तो जानकारी भी देनी चाहिए। अधिक अगर अगर उनको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो अधिक जानकारी भी देनी चाहिए। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। और निम्न बातों का प्रशिक्षणार्थियों से संपर्क बनाए। जो ट्रेनिंग करने आ रहे हैं उनसे क्या है कि हमारे को संपर्क बना, किसानों से क्या है, हमारे को संपर्क बनाए रखना चाहिए। नवाचार इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जो भी तकनीक उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य व्यवधान हो तो उनका निराकरण करें। जो भी कोई व्यवधान हो या उनके कठिनाई आती है उनका हल भी करें, ठीक है। ये हो गया अपना फार्मर्स ट्रेडिंग। धन्यवाद।